दुकानों में पहचान पत्र, राशन कार्ड आराम से बनते थे कांग्रेस के जमाने में, अब बिल्कुल नहीं बन रहा है। अब लाइनों में धक्के खाते फिरते रहो बस। आपको बना हुआ है राशन कार्ड? नहीं बना हुआ है, जब भी हम बोल रहे हैं। आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया था, 4 साल हो गए, अभी तक नहीं आया बिल्कुल भी। 2015 में मैंने भी अप्लाई करा था, जब से मेरा भी नहीं आया। बहुत परेशानी बता हम कैसे। कोई आपत्ति नहीं है, बस हम ये कहते हैं सुविधा हमें आराम से मिलनी चाहिए। 3 तलाक जो हटाया है उससे खुश है? हाँ, उससे तो है। हाँ, क्योंकि है ना, जो बच्चियाँ किसको मार पीट हुआ करती थी वो सब बंद हो चुका है। हाँ, वो अच्छा किया है मोदी ने, और वो हमारा राजा है, हम उसे कुछ बोल नहीं सकते। और बहुत सारी बातें हैं जो हम, क्या लग रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वा रही है सरकार? सरकार नहीं लड़वा रही है, ये जो नेता है ना, जो ऊपर नीचे बिचौलिया जो नेता बैठे हैं ना, वो करवा रहे हैं ये सब। बस ये मोदी को नहीं हम बोल सकते? नहीं, वो हमारे राजा है, हम उनको कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो आप चाहती हैं दोबारा से आए प्रधानमंत्री बन के? नहीं, कांग्रेस आए। नहीं, कांग्रेस चाहते तो हम हैं, कांग्रेस ही आए। हाँ, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में हम बिल्कुल सेफ थे। कांग्रेस में कौन सा चेहरा? राहुल गांधी आने चाहिए। हाँ, राहुल गांधी से क्या उम्मीदें हैं? काम करेंगे? काम करेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छा करेंगे काम, उनसे हमें उम्मीदें हैं। यानी अपनी बहन को किस करते हैं राहुल गांधी? नहीं करते, हमने तो कभी नहीं देखा है। वीडियो वायरल हुई है। अच्छा, हमें पता नहीं है वैसे तो। एक बात बताइए, कोई बहन अपने भाई को किस कर रही है? वो भाई के नाते कर रही है या भाई बहन को कर रहा है? कौन नहीं करता? आप लोग करते हैं। रिश्ता पवित्र होता है तो उसको वैसे ही रहने दो। हाँ, वैसे ही रहने दो। वो भाई है, दोनों भाई बहन का रिलेशन है, वो लड़े झगड़े किस करे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, नहीं कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप चाहती है राहुल गांधी आए? जी, हम चाहते हैं कि राहुल गांधी आए। महंगाई इतनी कर रखी है, बहुत ही ज्यादा महंगाई कर रखी है, बताओ और क्या। टमाटर के दाम सस्ते कर दिए। अब सस्ते हुए, पहले तो 300 रुपए किलो पहुँच गए थे। टमाटर ही खाएंगे क्या? टमाटर सस्ते कर दिए तो। हाँ, टमाटर सस्ता हो गया तो लहसुन महंगा हो गया। अब 9.5 साल तो उनने खूब पब्लिक को जो है खूब लूटा। अब जो है बाकी के 6 महीने वो पब्लिक से खूब वसूल हो रही है। मौका नहीं देगी इस बार? पब्लिक जो है इस बार गठबंधन पक्का बनाए ना, इस बार कहाँ से मौका मिलेगा? इंडिया आया है। मोदी डर गया? मोदी तो डरा नहीं, लेकिन जब वोट पड़ेंगे तब जोर से मोदी हटेगा, तब डरेगा। मोदी हटेगा नहीं? हाँ जी, हटेगा मोदी। कौन आएगा? हाँ, कौन आएगा? राहुल गांधी। हाँ जी, भैया हो गया, अभी आप दूसरे सुनो, टमाटर 1 किलो 200 रुपए का है। अरे मेहंदी, इतनी कमाई नहीं है, इतना कारोबार नहीं है, और फिर इतनी महंगी हो रही है, इतना कारोबार है नहीं, लोग बाग कहाँ से आएंगे? भीख मांगेंगे। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मैं तो काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं काम करता हूँ, फैक्ट्री में काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? जीन्स का पूरा कारीगर हूँ। जीन्स का पूरा कारीगर हूँ। लेकिन आप बताओ, सिलेंडर के पैसे बढ़ा दिए, पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए, और डीजल पे पैसे बढ़ा दिए, और कोई सा हेलमेट नहीं लगा दिया, किसी लेडीज ने हेलमेट नहीं लगा दिया, उन्हें चालान बढ़ा दिया। उसका चालान इतना बड़ा 10-10 हज़ार का चालान इतना बढ़ा दिया। क्या वो बता रहा 20-20 हज़ार का, 50-50 हज़ार का, बता अपनी बाइक कहाँ से लेके आएगा? उनने बात थाने में बंद पड़ी हुई है। कोई बेचारे रिक्शा चलाने वाला आ रहा है, उसको पकड़ लिया, रिक्शा ले आके थाने में बंद कर दिया। किसकी गलती है? पुलिस की गलती है या मोदी की गलती है? अरे ये तो पुलिस वालों की है ना, ये तो पुलिस वालों की है। पुलिस वाले नहीं देखते, पुलिस वालों को तो जेब में पैसा मिल जाए, पुलिस वालों की जेब में तो पैसा मिल जाए, वो तो सबको छोड़ देते हैं। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो बंद कर देते हैं। बंद कितने सारे थाने में रिक्शे बंद पड़े हुए हैं, हाँ, बाइक भी बंद पड़े हुए हैं। हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह के शुक्र से सब कुछ है, सब कुछ है। मोदी ने अभी ये लॉकडाउन लगा रहे हैं, कोई विदेश से आ रहे हैं यहाँ पे लॉकडाउन आ रहे हैं, यहाँ पे लॉकडाउन लगेगा 3 दिन तक का। एक बात बता, रिक्शा चलाने वाले जो रोज़ ही कमाते हैं, रोज़ करते हैं, कमाते हैं, रोज़ अपने रोटी लेके अपने घर पे लेके जाते हैं, वो खाने के नहीं है, वो कहाँ से खाएंगे? कौन देगा? मोदी देगा खाने पे, यहाँ पे घर पे खाना कौन देगा? आपको पता है क्यों लग रहा है लॉकडाउन 3 दिन? क्यों? हाँ, बाहर के विदेश आ रहे हैं, विदेश के आ रहे हैं ना सारे। हाँ, आ रहे हैं ना, कौन आ रहे हैं? विदेश से आ रहे हैं ना, कहीं बाहर से आ रहे हैं ना। कौन आ रहे हैं? मुझे क्या पता कौन आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं ना। पता है लॉकडाउन, लेकिन मोदी ने करवाना है ना यहाँ पे 3 दिन तक। एक बात बताइए, 3 दिन के लिए लॉकडाउन लग रहा है,
विदेशों से जो है उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो हमारे देश का नाम विदेश में, जब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम होली थी वो भी तो विदेश में चल रहा था। जब यहाँ हिंदू मुस्लिम होली थी वहाँ पे मस्जिद चल गई, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो गई थी, सारे में हो रहा था, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो गया था, सब ये हो रहा था कि भाई आ गए, सारे परेशान हो गए थे। ये सब नेतागिरी ना करे ना, नेतागिरी ना करे ना, ये सब कुछ यहाँ पे मुसलमान हिंदू साल में सब झगड़ा करवाया इन्होंने। यहाँ पे कौन मस्जिद मर गई, मजर गन गया, पेट्रोल मर गया, उनका मकान मर गया, उनकी सब दुकान मर गई है। मोदी सब, वो तो विदेश में था ना, वो तो विदेश में था ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कौन सा मोदी है जो ऐसा कर रहा है। अबे अगर तू यहाँ देश में बुला रहा है किसी को तो फिर लॉकडाउन क्यों लगा रहा है? अबे भाई तू अभी लॉकडाउन क्यों लगा रहा फिर है? सुरक्षा को लेकर के जो देश है में तो परेशान हो रहे ना, कारोबार भी उनने बंद कर रखा है, कारोबार भी बंद कर रखा है, कारोबार भी बंद कर रखा है, कारोबार भी बंद कर रखा है। किसी की फैक्ट्री में जाओ भाई काम नहीं है, फैक्ट्री के पास जाओ काम नहीं है भाई, उसके बाद भाई मैं उसका कारीगर हूँ भाई, कटिंग नहीं है भाई, माल नहीं है, पैसे में सारी कमाई हो जानी है, पैसे नहीं है। अबे भाई अबे अपने 20 बच्चों को हम कहाँ से कमाएंगे? नोट बदल दिए हैं नोट बदल दिए नोट। अबे लोग बाग परेशान हो गए और उन्हें 3 महीने का टाइम दे दिया, 3 महीने का टाइम दे दिया। अंकल जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी क्या लग रहा है 24 में किसे प्रधानमंत्री? ऐसा है, मैं 70 साल का हो गया हूँ और 70 साल के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं मैंने ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जिसने गरीबी दुनिया भरे की कर रखी है कि 21 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कहा था इस प्रधानमंत्री ने, लेकिन एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। डीजल पेट्रोल गैस पे इतने पैसे बढ़ा दिए हैं। जब कांग्रेस सरकार थी तो कहते थे मोदी सरकार आएगी, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार। अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार ने क्या कराएगा? सब्सिडी खत्म कर दी। क्या कह रही है? जब 400 का सिलेंडर था कांग्रेस की सरकार की, अब मोदी की सरकार है तो 1100 का सिलेंडर आ रहा है। बहुत परेशानी है घरों में, बहुत ज्यादा परेशानी है। बच्चों का कैसे पाले, छोटे छोटे बच्चों को। महिलाओं के लिए काफी विकास किया है। नहीं, हम कुछ मुख्य विकास किया है, हमें कुछ भी नहीं किया। आंटी जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे 24 में प्रधानमंत्री मोदी चाहती हैं आए? ना मोदी तो आवे ही ना, ना। उनके अलावा कौन आवे फिर? हैं? उनके अलावा हाँ राहुल गांधी। हाँ राहुल गांधी आ जा, कांग्रेस आ जा, कुछ भी आ जाए, मगर वो ना आवे। क्या कर दिया मोदी ने ऐसा? बहुत कुछ कर दिया, क्या करवावे? कुछ नहीं किया। करवावे क्या? कारोबार ही खत्म कर दिए सबके। ये 3 तलाक हटा दिया है, 3 तलाक खत्म कर दिया। अब तो वो बोर्ड आ रहा है ना, तो वो हटावेगा ही। मैडम 3 तलाक से खाली कुछ थोड़ी होता है। 3 तलाक से कोई देश थोड़ी चल जाएगा हमारा भारत का। जिस भारत में हम रह रहे हैं, आज़ाद भारत में, इसमें 3 तलाक से खाली सबका मैटर सोल्व हो जाएगा क्या भाइयों? हो जाएगा 3 तलाक। महिलाओं के लिए लोगों की जितनी भी नीड है वो आज तक पूरी करी है मोदी जी। रोजगार है या नहीं? रोजगारी तो नहीं है। हर पढ़ा लिखा यहाँ पकौड़ी बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, ग्रेजुएशन पास ठेलियाँ चला रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं। क्या करा है मोदी आप जी? क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं खुद अपना यही काम कर रहा हूँ, रेडी चलाने का। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी? पढ़ाई कर रहे हैं। अगर यही कांग्रेस का या दूसरी सरकार होती तो वो हमारे बारे में भी सोचती उन्नति करने के लिए। क्या उन्नति करी? आपकी पढ़ाई पूरी होगी तब आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, तो मिलेगी। हम अप्लाई कर रखा है, कोई वैकेंसी नहीं मिलती, कोई नौकरी। क्या कह रहे हैं अंकल जी? नोट चाहिए, कहाँ से जाएंगे? अरे चौकीदार खुद चोर है ये करीब आ रहा है, इसको गृह मंत्री बना रखा है। हाँ कह रहे हीरो है। कौन कह रहा हीरो? हमारे लिए तो जीरो है, तुम्हारे लिए जीरो हीरो है ना, हमारे लिए नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे हैं। बीजेपी वाले खुद चोर है, डकैत है। वो अंडानी अंबानी वो इनके बहनों ही है, और क्या कह दो, अंडानी अंबानी इनके बहनों ही है। और ललित मोदी और जो भाग गए, इनके कान खड़े हो जाए जब पार्लियामेंट में बैठे। एक हमारे देश की लड़कियां जो हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही थी, आज वो जंतर मंतर बैठी हुई थी कुछ दिन पहले, उनके लिए कुछ सुनवाई नहीं हुई। हमारे मोदी बिल्कुल मौन भरत हो गए, बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं है। और वो तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उनकी बेटी है, वो हिजड़ा थे, जंगल में भाग गए थे, वो हिजड़ा थे, वो हिजड़ा थे। तो प्रधानमंत्री देश नहीं संभाल पा रहे। कहाँ संभाल ले? वो जो इंसान अपना घर नहीं संभाल सकता है वो देश
वो तो चोर है। ये देश को कौन संभाल लिया? अडानी अंबानी, वो इसके बहनों ही है। अडानी को कांग्रेस वाले लाए थे ऐसा? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन लाए थे? राजीव गांधी लाए थे। लाए थे ना, तो वो लाके वो इधर घुस गए। वो उन्होंने देखा यहाँ तबाह रात महंगी गुजारी पूरी रात, चोर चोर मुसेरे भाई हैं सब। अब कांग्रेस में जो थे वो बीजेपी में आ गए सारे। क्यों? उनके जो उन पे आरोप थे वो सब बरी हो गए। अच्छा। जी, मतलब आप तो ये कह रहे हैं जो बीजेपी में सब आप ना धो के ना, बिल्कुल कपड़ा वाइट हो जाएगा। अच्छा। बिल्कुल, मतलब ऐसी बात है कि बीजेपी वाले जानबूझकर करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ऑफिस में बीजेपी को हटा करके किसे देख रहे हैं? हम तो कहते कोई भी आए जो वो 1 मिनट जो हमारे हित में काम करेगा वही हम पे राज करेगा। बस 100 बातों की एक बात है, मोदी नहीं आता, नहीं आता, नहीं आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, योगी के बारे में क्या कहना है? यो तो गंजा, वो खुद है, वो खुद गंजा ऐसा है, वो गंजा खुद ऐसा है जो अपने महात्मा को मार के उनकी गद्दी पे बैठा था। अच्छा, मार के बैठा था? बिल्कुल, उस पर खुद केस चल रहे हैं। जी हाँ, कह रहे यूपी को गुंडा मुक्त कर दिया जो है। कर दिया वो। अरे आप मानता हूँ जो आपका जो इनके एमएलए और एमपी है उन पे जो आरक्षण, जो उन पे बलात्कार के आरोप थे, उनका किसी का मकान टूटा? उनके राज्य में पुलिस होते हुए अतीक अहमद और उसके भाई को इसकी जगह और कोई होता ना मैडम तो नहीं मारता। वो मुसलमान था। जी, इस टाइम हिंदुस्तान में 2014 के बाद जातिवाद पे बढ़ चुका है ये हिंदुस्तान बहुत ज्यादा। तो वो तो बोलते सबका साथ सबका विकास नारा है ना? कहाँ ला रहा है? सबका विकास नहीं हो कहाँ हो रहा? बताओ, आपका हो रहा होगा, हमारा तो नहीं हो रहा। आपका हो रहा है कि अभी तो आप हाथ में लिए फिर रही हो, हमारा तो नहीं हो रहा। एक बात बताइए, जो योजनाएं हैं जो सरकार दे रही है, हमें नहीं मिल रही, वो उन्हें नहीं मिल रही। बता कौन सी मिल रही है? कुछ नहीं मिला। क्या मिला है? राशन भी नहीं मिला। नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता। नहीं मिलता। हाँ जी, आ जाओ, दो जी लो। चलो आप इनसे करो बात, आप इनसे करो, मैंने कर ली बात। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ और लोग मौजूद। भैया क्या नाम? ऐसा है, जब से ये बीजेपी की सरकार बनी, ठीक है, 2014 से ये बीजेपी की सरकार बनी है, ठीक है। अब ये बताओ, इससे पहले जो और जो सरकार थी इससे पहले, उसमें आपने ये देखा था कि कोई हिंदू की गली से निकल जाए या क्रिश्चियन की गली से निकले या मुसलमान की गली से निकल रहा है हिंदू? कभी आपने देखा कोई किसी के कपड़े पहचानता था? जब से ये सरकार आई, कपड़े पहचानने लग गए लोग। हाँ, इसलिए भेदभाव, इतना धर्म के युद्ध, इतना भेदभाव करवा दिया कि युद्ध होने लगे लोगों को, एक दूसरे से खुन्नस निकालने लगे लोग। पहले ऐसा कहाँ था? ये बताएं। ये सिर्फ एक दूसरे को भिड़वाने में, लड़वाने में लगे पड़े हैं। और ये कुछ भी कर लें, हम आज़ाद भारत में है, आज़ाद भारत है हमारा, हमेशा रहेगा। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद ही रहेगा। ये कुछ भी कह लें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जिंदाबाद है, जिंदाबाद ही रहेगा। बोले हाँ। सही कह रहा, जेन्युइन बात, जेन्युइन बात। देश एक था, एक है, एक रहेगा। ये जो 8-9 साल से ड्रामा चल रहा ना यहाँ, ये बेकार की बात है। और रही भेदभाव की बात, कुछ ही लोग हैं जो अंधभक्त कह लो, उन्हें कुछ भी कह सकते हो आप। कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे में भी है, मुसलमानों में, हिंदुओं में भी है, क्रिश्चियन में भी है, सिख में भी है, सब में है, जो इनके लिए बोलेंगे, ठीक है। बाकी सबसे अगर आप सर्वे करा जाए ना, तो कोई भी इनके हित पे ये फैसला नहीं लेगा कि ये जो एनआरसी वगैरह हुई थी, इसमें कपड़े पहचाने गए। ये आज भी यहाँ पे भाईचारा, ये सारी गली देखो, सारे हिंदू हैं, कोई मसला नहीं है, भाईचारे के साथ रहते हैं। अरे जबरदस्त।